Thank you, Jesus. Hallelujah. Check. धन्यवाद राजा, हालेलुया परमेश्वर। आगे सीट्स खाली हैं, स्पेशल सीट्स। जो आगे आना चाहते हैं आगे आ जाए। सबको पीछे पीछे आनंद आता है, नहीं? मैं वैसे कभी बैठा नहीं हूँ पीछे, जनरली पता नहीं चलता है पीछे कैसा मजा है। अगली बार थोड़ा मैं पीछे बैठ के देखूंगा। थोड़ा गेन कम करो ना। चेक चेक चेक। ओके, हालेलुया। पड़ोसी से हाथ मिलाओ। है पड़ोसी आजू बाजू में? बोलो प्रभु तुमसे बहुत प्रेम करता है। क्या बोला सामने वाले ने? तुमसे प्रेम करता है बोला। प्रिया बहन आपका स्वागत है, काफी टाइम के बाद आपसे मिले। और कोई है जो आज काफी दिनों बाद पहली बार? कोई नहीं? हम सब निरंतर आते रहते हैं। धन्यवाद दें हम प्रभु का। बहुत सारे लोग आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु हमको एक और बार वापस यहाँ पे लेके आया है। हम अक्सर मैं हमेशा ऐसा चाहता हूँ, और सैटरडे की मीटिंग में जो प्रार्थना सभा होती है, मैं हमेशा ऐसा दुआ करता हूँ कि प्रभु संडे जाना है मुझे, ये मेरा रूटीन या मेरा कोई मकसद या मेरा कोई एक कार्य की तरह ना हो जाए। मुझे सभा में जाना है तो आपके बच्चों से संगति करके आपकी आराधना करने का एक और मौका मिल रहा है मुझे। अक्सर पहले के टाइम पे, अभी तो क्या है, जितना प्रभु के साथ बैठो उतना परमेश्वर बदलता रहता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं जाऊंगा तो हाँ, प्रभु नाराज हो जाएगा तो पता नहीं। मैंने ऐसा, भैया डांटेंगे भी, पता नहीं कौन से भैया। ये भैया तो कभी डांटने वाले हैं नहीं। कितनों को ये भैया ने डांटा है? मैं भी नहीं डांटता, मैं बोलता हूं वो डांट के समान ही होता है। कुछ लोगों का बोलना ही ऐसा होता है कि डांट जैसा लगता है। शिक्षक लोग होते हो। ऐसा कैसे चलेगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो? यहां मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं खुद ही नहीं आ रहा हूं। ये सब है ना, सब साइड में। भैया डांटेंगे, भैया बोलेंगे, भैया कहेंगे, ये सब साइड में। हम किसी व्यक्ति से मिलने नहीं आते यहां। हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके आनंद में जय मनाने और उसके अनुभव को पाने और उसके स्पर्श को, उससे आलिंगन करने और उनके बच्चों के साथ संगति करने आते हैं। मुझे यहां पे खींच कर लाने वाला कोई पास्टर नहीं है। मुझे खींच कर लाने वाला कोई दबाव नहीं है। अगर दबाव की वजह से मैं आता हूं तो पता नहीं मैं प्रभु को लेके जाने पाऊंगा कि नहीं। मुझे अगर कोई व्यक्ति अगर खींच के संगति में लेके आता है तो वो सिर्फ परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। इसलिए आप देखो, लोग रात को 3-3, 4-4 बजे तक भी जगते हैं, मतलब वचन तैयार करने के लिए, तो भी सुबह 6, 6:30 बजे एक तंदुरुस्ती, स्फूर्ति के साथ आ जाते हैं। तो ये रिलेशन, ये प्रेम और ये परमेश्वर के साथ का इंटीमसी यानी घनिष्ठता हम सबके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। तो अगली बार से हम प्रभु को ये प्रार्थना करते रहे कि प्रभु तेरे प्रेम से मैं खिंच कर जाऊं। आमीन। धन्यवाद देते हैं हम प्रभु का कि प्रभु के प्रेम ने हम सबको यहां खींच कर लेके आया, आज जितने भी लोग आए। पिछले कुछ समय से हम क्या पढ़ रहे हैं?
प्रेरितों का कार्य। प्रेरितों के कार्य में से हमने बहुत सारी बातें सीखी है। आज भी हम कुछ बातें सीखेंगे। जितना समय हमें मिलेगा उतना हम आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। आइए निकाले हम सब प्रेरितों का कार्य, पहला अध्याय, तीसरा वचन, चौथा वचन। तीसरा वचन हमने पिछली बार किया था। क्या है तीसरा वचन? उसने दुख उठाने के बाद अपने आप को जीवित घोषित किया, उनके पास बार बार आता रहा। हमारे पास प्रभु आता रहता है हमको बदलने के लिए, हमें और शिक्षा देने के लिए, हमें सुधारने के लिए, और उन्हें दिखाया और अपने राज्य की बातें करता रहा। आज चौथे वचन की ओर हम थोड़ा सा देखेंगे। चौथा वचन कहता है कि और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने तक बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। कौन से प्रतिज्ञा की बात हो रही है यहां पे? परमेश्वर से दूर न होने की प्रतिज्ञा। ओके, जिस जगह पे रखा है उस प्रतिज्ञा की बात। ठीक है, और कोई बताएगा कि यहां पे यीशु उनसे कहता है कि यरूशलेम को छोड़कर मत जाना और इंतजार करना उस समय तक जब तक पिता का वो भेंट, पिता का वो दान, पिता का वो गिफ्ट, पिता का वो उपहार, पिता का वो तोहफा जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो वो तुम्हें मिल ना जाए। कौन सा तोहफा? पवित्र आत्मा। अब से यहां पे पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने बताया। परमेश्वर उन्हें क्या देता है? आज्ञा देता है। जस्ट ऐसे ही मैं कुछ 1-2 मिनट ये आज्ञा शब्द के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं। प्रभु हमेशा आज्ञा ही देता था। कहीं पे मैंने खोजा, थोड़ा सा खोजा, पता नहीं मिला नहीं, शायद होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता, पर कहीं पे भी ऐसा हमने देखा है कि परमेश्वर इल्तिजा या रिक्वेस्ट कर रहा है कहीं पे भी कोई वचन में चेलों को कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज। परमेश्वर हमेशा आज्ञा देता है। परमेश्वर हमें हमेशा कहता है कि तुम ऐसा करो, और हम हमेशा, दीपिका, हमेशा आज्ञा उल्लंघन करते रहते हैं। हमेशा परमेश्वर आज्ञा देता है। अभी पता नहीं, मैं तो ऐसा सोचा था कि परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, यानी आज्ञा कौन दे रहा है? प्रभु। उसकी आज्ञा में सामर्थ है, उसकी आज्ञा में सुरक्षा है। जब परमेश्वर हमें कुछ कहने के लिए बोलता है तो हमें वो निश्चय करना चाहिए। प्रभु ने चेलों को कहा भाई मत जाना, तो फिर मत जाना यार। इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। अगर मैं यहां से कोई सही बात सिखा रहा हूं, अगर वो परमेश्वर की आज्ञा से नीचे है तो परमेश्वर की आज्ञा पहले मानना चाहिए। हमें मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो मान सम्मान अगर परमेश्वर की आज्ञा के नीचे है तो फिर परमेश्वर की आज्ञा को हमें पहले मानना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा में सामर्थ है। परमेश्वर यदि कुछ बोलता है ना, मैं ऐसा सोचता था कि परमेश्वर बोलता है तो वो हो जाता है। परमेश्वर जो बोलता है, हर सृष्टि, चाहे वो सृष्टि का कोई भी आकाश हो, बादल हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, जब परमेश्वर बोलता है तो सब उसकी अधीनता में है, सब उसका कहना मान लेते हैं। एक अपने लोग ही है जिसको परमेश्वर सबसे ज्यादा बोलता है और अपने सबसे ज्यादा आज्ञा उल्लंघन करते हैं, और बड़ी सफाई से इल्जाम किसके ऊपर लगा देते हैं? ये भैया
पाप की वजह से। सब बोलो मेरी वजह से, मेरी। अब हम मसीह में नई सृष्टि है। अब हम ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते किसी के भी ऊपर। अब हमें जिम्मेदारी उठाना है। आमीन। तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया कि यरूशलेम को मत छोड़ना। यरूशलेम को, यहां पे ऐसा लिखा है कि पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि until father sends you the gift he promised, यानी जो परमेश्वर ने तोहफा या परमेश्वर ने जो भेंट या परमेश्वर ने जो दान का जो तुमसे वायदा किया है, जब तक वो तुम्हें मिल न जाए तब तक यरूशलेम मत छोड़ना। मैं ऐसा सोच रहा था कि क्यों यरूशलेम छोड़ने को मना किया। ओके, संगति से बाहर निकलेंगे तो बिगड़ जाएंगे, लेकिन उसके पीछे कारण बोला ना कि जब तक पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिल ना जाए तब तक यरूशलेम मत छोड़ना। तो मैं ऐसा सोचा था कि परमेश्वर क्या ऊपर जाके पवित्र आत्मा को तैयार करने गया। चलो भाई देखो, पिता और पवित्र आत्मा तुम दोनों सुन लो, मेरा काम हो गया नीचे, अब तुम्हारा काम शुरू। वहां जाके पवित्र आत्मा को बनाया तैयार रहने के लिए। किसको तैयार रहने के लिए? हमें तैयार रहने के लिए। ओके, सुनाई नहीं दिया। वो सहायक हमारे साथ रहे, इसीलिए नहीं। उनको छोड़ने के लिए क्यों मना किया? क्यों उनको बोला कि तुम छोड़ के मत, यहीं यरूशलेम में ही रहना, इंतजार करना उस भेंट के लिए? हाँ, पवित्र आत्मा के बिना वो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जरूरी है कि वो वहां पे इंतजार करे। सही जवाब है। और कुछ जी? वो तैयार नहीं थे, वो तैयार नहीं थे। तो प्रभु चाहता था कि और वो थोड़ा तैयार हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब तैयार हो जाएं। अब तक उन्होंने संसार में जाके मिनिस्ट्री तो शुरू कर दी थी, अब पवित्र आत्मा की सहायता से वो बड़े कार्य करने वाले थे। कलेशिया का स्थापन होना था, और कलेशिया के स्थापन के लिए परमेश्वर चाहता था कि जरूरी यह है कि पवित्र आत्मा उन सबके संग रहे। और कलेशिया का स्थापन करने के लिए पवित्र आत्मा आवश्यक है। सब बोलो आवश्यक है। ये बेचारे लोग जिनको बोला गया था कि पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलने वाला है, इनको कुछ पता नहीं था कि क्या मिलने वाला है। सब कुछ अंधेरा था। क्या आएगा, कौन आएगा, क्या वो अनुभव होगा, किस तरह का बात। ये खाली यीशु कह के तो गया है कि वो गिफ्ट तुम्हें मिलेगा, वो भेंट, वो उपहार तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन क्या मिलने वाला है किसी को पता नहीं था। लेकिन फिर भी जब कुछ भी पता नहीं था तो भी ये शिष्य लोग इंतजार करने के लिए बैठ गए। और आपको पता है कि कितना टाइम उन्होंने इंतजार किया? कितना टाइम इंतजार किया? हाँ, 50 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 40 दिन भी नहीं, 10 दिन के आसपास। 10 दिन, 50वें दिन पे पवित्र आत्मा आया था, लेकिन अब तक 40 दिन हो चुके हैं। अब यीशु जा रहा है, तब उनको बोल के जा रहा है, लेकिन शिष्यों को नहीं पता था कि 10 एक ही दिन है। शिष्यों को तो बोला था तुम इंतजार करना, तो वो इंतजार कर रहे थे प्रार्थना के साथ। एक ऐसी चीज के लिए वो इंतजार कर रहे थे जो उनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत किया कि जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर जो हमसे कह रहा है उसको समझें। हम में से कितने लोग हैं कि हम ऐसे अनदेखी चीजों पे, जो हमने देखा नहीं है, जो हमें पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रभु ने कह के रखा है, हम उन बातों को पकड़कर इंतजार कर सकते हैं। हालेलुया। शादी नहीं हो रहा है,
25 साल से 25 साल जब मेरा उम्र था तब से सुन रहा हूं, मेरा शादी का बात चल रहा है, आज 35 हो गया है, शादी नहीं हो रहा है यार। सही जगह पे तो हूं ना, इनके चक्कर में मेरा शादी नहीं रह जाए, ऐसे लोगों से सुना है मैंने। और लोग ऐसे इस छोटी बात के लिए प्रभु से मुंह फेर लेते हैं। कौन होगा, क्या होगा, प्रभु ने सोच के रखा है। अनदेखी बातों पर हम विश्वास कर कर परमेश्वर की बाट जो सकते हैं। आमीन। बच्चे नहीं होते यार, 1 साल 2 साल 10 साल के बाद लोगों को बच्चा होते हुए देखा है, इंतजार जब करते हैं। हमारे रिश्तेदारों में मैंने देखा है, प्रभु को जानते नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने उनके जीवनों में, इसलिए अब वो उनको आदर सत्कार तो देते हैं। पूरी रीति से बाहर नहीं आ सके, लेकिन एक जगह पे उन्होंने विश्वास रखा, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया है। बहुत सारे लोग एक ब्रेक थ्रू का इंतजार करते हैं। नहीं, ब्रेक थ्रू, प्रभु कोई तो रास्ता निकाल यार, थक गया हूं मैं, कोई रास्ता निकालो यार प्लीज। कितने टाइम से ये नौकरी, कितने टाइम से ये धंधे में मेरे को कोई तरक्की नहीं मिली। एक ब्रेक थ्रू का जरूरत है हमें, एक राह, एक दरवाजा खुल जाए मेरे लिए, हम उसका एक इंतजार करते हैं। नहीं दिखता। मैं कह रहा हूं कि ये बहुत 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 मुश्किल है जब कोई राह नहीं दिख रही हो और हम परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रख के बैठे हो। मुश्किल है ये, जब तक निरंतर हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते रहेंगे, उससे मुठभेड़ नहीं होता रहेगा, तब तक प्रभु के ऊपर भरोसा करना से सहज इंसान के ऊपर भरोसा करना है। पड़ोसी को पूछो किस पे भरोसा करते हो भाई। अक्सर मैं तो बहुत बार दुआ ये भी करता हूँ, प्रभु वहां प्रचार तो करके आ जाते हैं, मेरे जीवन में अभी कोई ऐसी परिस्थिति, कभी कुछ ऐसी बात होती है कि सताव के समय हमें खड़ा रहना चाहिए, हम सिखाते हैं, पर प्रभु को मैं कहता हूं, प्रभु अभी तक वो आया नहीं, मेरे पे भी नहीं आया है, आए तो प्रभु राखो मोरी लाज, हिलने ना पाऊं प्रभु, जाने देना जो जाता है, तुझे पकड़ कर रहने पाऊं। इस बात का डर नहीं है कि आप लोग क्या सोचोगे, पास्टर लोग क्या सोचेंगे, यार होशियार बड़ा बड़ा उधर प्रचार कर रहा था, 2 लाठी पड़ी भाग गया। प्रभु मैं तुझसे वादा किया ना, मैं उसमें खड़ा रहने पाऊं। क्योंकि ये भाई लोग थोड़ी मुझे तेरे पास लेके आते हैं, तू मुझे अपने पास लेके आता है। आपका संगति जरूरी है मेरे लिए, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से इंतजार करते हैं एक तोहफा पाने के लिए? कितने लोग इंतजार करते हैं? सच्ची बताओ, सच्ची। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि प्रभु मुझे भी वो दान चाहिए जो तेरी ओर से है? कितने लोग चाहते हैं? हाथ ऊपर करो ना, देखने दो मेरे को। चाहते हैं हम सब लोग, ओके। कितने लोगों के पास दान है? ओके, परमेश्वर की ओर से तोहफा है। मैं अब तक मैंने बहुत सारे प्रचार सुने हैं, बहुत सारे प्रचार पढ़े हैं। बहुत सारी जगह पे जब भी दान का बात आता है, यहाँ परमेश्वर के तोहफे का बात, यहाँ गिफ्ट, इंग्लिश में गिफ्ट ऑफ स्पिरिट या गिफ्ट्स ऑफ गॉड, इसलिए मेरा आज का शीर्षक है परमेश्वर के गिफ्ट। सब बोलो गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब उपहार, वरदान, तोहफा, भेंट, दान, जो भी बोलो। आज मैं उसके बारे में कुछ बात करने वाला हूं। गिफ्ट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के दान, वरदान, तोहफे, उपहार।
लोगों को आज तक कोई भी गिफ्ट मिला ही नहीं है? मिला है भाई, बस अब ये बैठे। आमेन। परमेश्वर के इतने गिफ्ट है कि हम गिन ही नहीं सकते। कितने लोगों ने आज तक कभी गिफ्ट ही नहीं दिया है? अभी हाथ ऊपर करो। कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी गिफ्ट दिया ही नहीं है? मैंने दिया था। ओके, सबने गिफ्ट दिया है, सबको गिफ्ट मिला है। यानी सब लोग गिफ्ट को लेके, या उपहार या भेंट को लेके सबको पता है कि क्या है, सबको मिला है ना? ओके, तो कौन बताएगा गिफ्ट का मतलब क्या होता है? उपहार का मतलब क्या होता है? प्रेम। ओके, अभी दया, करुणा, ये सब ठीक है। आगे गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट, हाँ हाँ, वरदान क्या होता है? गिफ्ट क्या होता है? जो बिना मांगे मिल जाए। ओके, ये पॉइंट नहीं लिखा था पर हम सोच सकते हैं। देखो, आधा प्रचार तो आपसे हम सीख जाते हैं यार। प्रभु खाली थोड़ी हमसे बात करता है, परमेश्वर आप सबसे बात करने आया है। जो हम अपेक्षा नहीं करते वो हमें मिल जाता है, उसको हम गिफ्ट बोलते हैं। वेरी गुड। हाँ, फ्री में मिले। सही है ना? फ्री में जो मिले। कितने लोगों ने गिफ्ट के लिए पैसा दिया है कभी आज तक? गिफ्ट हमेशा क्या होता है? फ्री फ्री फ्री। सुना है ना? ये परमेश्वर ने कितने सारे गिफ्ट दिए हमें, लेकिन सारे गिफ्ट क्या हैं? फ्री। हमने कितने प्रभु को गिफ्ट दिए हैं, पर सामने प्रभु तू आऊ कर, पछी हूं आऊ करीश। क्या फ्री थोड़ी हुआ वो? फ्री हुआ वो? वेरी गुड। गिफ्ट्स हमेशा फ्री होते हैं। अद्भुत। और कुछ? हाँ, सरप्राइज गिफ्ट हमेशा। अरे ये क्या दे दिया यार प्रभु, क्या मांगा था क्या दे दिया है, और क्या मांगा था प्रभु क्या दे दिया है तूने। गिफ्ट सरप्राइज भी लेके आता है। ओके, और कुछ? बस पूरा? नहीं, और होंगे बहुत सारी बातें। हाँ, सॉरी, योग्यता से बढ़कर मिलता है। ठीक है, गिफ्ट परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमें गिफ्ट दिया है। ओके, सब सही है यार। आप सबको गिफ्ट का आइडिया एकदम क्लियर है, लेकिन दो तीन बातें जो मैंने लिखा है गिफ्ट के बारे में वो भी बता देता हूं। गिफ्ट हमेशा क्षमता के हिसाब से होता है। मैं आर्थिक क्षमता का बात नहीं करता, लेकिन हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से, यानी हम उसको कितना समझ पाएंगे, झेल पाएंगे, वो चीज से भी गिफ्ट दिया जाता है। एग्जाम्पल, मुझे अंबानी को एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट करना है। ठीक है, क्या मैं दे सकता हूं? ईश्वर भाई ना बोलता है, क्यों? हाँ, नहीं दे सकता कि नहीं ले सकता? हाँ, इनको पता है कि भाई गिरीश भाई के पास इतना पैसा नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं तो खुद नहीं घूमते। हेलीकॉप्टर मेरे पास है ही नहीं, मेरी क्षमता ही नहीं है मैं उसको दे सकूं। लेकिन हम आज गिफ्ट परमेश्वर की ओर से बात कर रहे हैं, और हम सबको पता है कि परमेश्वर की हर प्रकार से क्षमता है कि वो हमें हर गिफ्ट, हेलीकॉप्टर भी। आमीन। अरे यार, हम साइकिल का ही सोचते रहते हैं, और प्रभु ऊपर हेलीकॉप्टर पकड़ के खड़ा है। क्या करूं, साइकिल मांग रहा है। नहीं, विश्वास करो, मैंने ऐसा है ना, ऐसे बहुत सारी जगह पे कभी कभी प्रचार में मैं सुनता था, परमेश्वर तुम्हें हेलीकॉप्टर देना चाहता है, तुम साइकिल की है। ये तो बोले प्रचारक को क्या, वो तो बोल के चला जा। नहीं, ऑनेस्टली विश्वास रखो, प्रभु हमें सब देने के लिए तैयार है। प्रभु ने सब किसको देगा आखिरकार? अपने बच्चों को नहीं तो किसको देगा?
लेकिन हमें उसको समझना चाहिए कि अगर प्रभु नहीं दे रहा है, अच्छा आप में से अंबानी साहब, आप में से सबको अगर हेलीकॉप्टर गिफ्ट करना चाहें तो कितने लोग लेंगे? हाँ, आपको नहीं चाहिए? अरे भाई चलो पायलट भी साथ में देंगे। कितने लोगों को हेलीकॉप्टर गिफ्ट में चाहिए? ओके, कुछ लोगों को चाहिए। अब समझो, हम बहुत बार ना प्रभु से मांगते हैं ना, प्रभु मुझे ये गिफ्ट दे दे, प्रभु मेरा शादी नहीं हो रहा, प्रभु मेरे को नौकरी चाहिए, प्रभु मेरे को ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, प्रभु पवित्र आत्मा का दान दे, प्रभु मुझे भविष्यवाणी करना है, प्रभु मुझे चंगाइयों का वरदान दे। प्रभु ऐसा तो नहीं, प्रभु ने सब हमारे लिए रखा है, लेकिन प्रभु बोलता है दे तो देंगे। अब आप समझो, अब थोड़ा सा मैं एक समझाता हूं आपको हेलीकॉप्टर के बारे में। हेलीकॉप्टर समझो आपको मिल गया, अभी अंबानी बोलता है चलो हेलीकॉप्टर लीलाबेन आपको देंगे, नहीं रखेंगे तो चलो अपने घर पे तो पार्क करेंगे नहीं, रखने के लिए एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे आप रख सकते हो सब लोग। 80,000 से 1.5 लाख रुपया हर महीने का किराया होता है खाली रखने का, चलाने का, उड़ाने का, पायलट के खर्चे, सर्विसिंग, वो सब एक्स्ट्रा। कितने लोगों को अभी भी चाहिए हेलीकॉप्टर? ये तो भैया सब बेचकर खाली हम भाड़ा ही बढ़ते रहेंगे। नहीं चाहिए ना अभी। अभी सिर्फ परमेश्वर क्या करता है पता है? वो आपको ऐसे सब खोल के बताता नहीं है कि देख ले भाई ये सब होने वाला है इसीलिए मैं देता नहीं हूं। हम वो बात को समझ ही नहीं पाते। हम सोचते कि क्यों नहीं दे रहा है, कितने सालों से दुआ कर रहे हैं, क्यों छुटकारा नहीं मिल रहा है? अरे प्रभु बोलता है दे दूंगा, हैंडल ही नहीं कर पाओगे तुम। तुम्हें क्या पता कि आगे क्या होने वाला है? मैं तुम्हारा कोई दुश्मन हूं? मैं तुम्हारा पिता हूं और ये सब मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारे लिए ही तो है सब कुछ। लेकिन बहुत ऐसा नहीं कि कभी हमें ये बात समझ में नहीं आती, एक लंबे समय के बाद ये बात समझ में आती है। और जब समझ में आती है ना, हम उस दिन रोते हैं कि प्रभु मैं व्यर्थ ही इतने सालों तक रोता रहा, और फिर दुख मनाते हैं कि यार इतने साल तक जो तुम पीड़ा को अंदर लेते हुए, या जो शंका को लेते हुए तुम जीते रहे, और जो अनुभव को मैं चाहता था तुम वो अनुभव महसूस नहीं कर सके। वो आज जब पता चलता है तो महसूस करते थे, उसी समय विश्वास कर लिया होता तो इतने सारे साल तुम पीड़ा में नहीं गुजरते। हालेलुया। अद्भुत खुदा है यार हमारा। वो नहीं दे रहा है ना, उसमें भलाइयां ही भलाइयां हैं। आज मैं यहां से आप सबको एक एंकरेजमेंट देके जाना चाहता हूं कि आप सब लेके जाओ कि प्रभु नहीं दे रहा है तो उसमें भलाई है। हम हमारी समझ से सोचते हैं ना, हमारी समझ से सब कुछ, कि प्रभु अगर तूने ये नौकरी दे दिया होता तो मैं कितने लोगों की सेवा कर सकता, कितनी आत्माएं बच जाती, कितना अच्छा प्रभु तेरा काम हो जाता। देता तो मैं कर लेता। प्रभु हमारे एरिया से कितने लोग यहां पे आना चाहते हैं पर उनके पास साधन नहीं है, एक कार तूने दे दिया होता तो मैं सबको भर कर लाता। ठीक है, ऐसा दुआ करो, दुखी मत हो यार। प्रभु को जब सबको लेके आना होगा ना, वो उनको भी कार दे देगा। चिंता नहीं करो यार। प्रभु को आपको लेके जाना था ना, तो आपको रिक्शा में बिठा के भी सेंट्रल पहुंचाता था। आमीन। बसों में मैंने देखा है, बसें बदल बदल के लोग सेंट्रल तक जाया करते थे, क्योंकि प्रभु ने आप सबको बुलाया था, हमको बुलाया था। हम जाते थे, जैसे भी आंधी हो बारिश हो सब जाते थे, क्योंकि प्रभु ने बुलाया था। तो ये प्रभु का तोहफा है जो हमारी क्षमता के हिसाब से हमें मिलता है। तो अगर कुछ चीज नहीं मिल रहा है ना, तो समझ लेना कि मैं अभी उसके लायक नहीं हूं, ऐसा मत सोचना। कभी भी हम नालायक हैं, प्रभु की नजर में ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी नजर में
हमारे कलेशिया का भाई, हमारे कलेशिया का बहन, कलेशिया का लीडर, कलेशिया का पास्टर शायद नालायक हो सकता है। नहीं नहीं, कभी कभी हो जाता है यार, क्या है यार, ऐसा लायक ही नहीं है, ऐसा लीडर बन गया है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें भरोसा लीडर पे नहीं, हमें भरोसा प्रभु पे होना चाहिए। प्रभु हमें कभी, दुनिया हमें नालायक समझता हो, समझ न देना, प्रभु हमें कभी भी नालायक नहीं समझता है। प्रभु सिर्फ समझता है कि यार अभी तेरी क्षमता नहीं है हैंडल करने की, तू अभी नहीं हैंडल कर पाएगा। वो नाइफ से कट करते हैं ना, तो बर्थडे में वो प्लास्टिक का मिलता है, पता है आपको? तो मैं मेरे छोटे बेटे को वो प्लास्टिक का ही देता हूं, कहीं पे भी, बर्थडे नहीं, केक हो, कुछ भी हो, वो प्लास्टिक का ही देता हूं, वो धार वाला नहीं देता हूं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नालायक है, इसका मतलब ये है कि वो अभी सिर्फ उसको हैंडल नहीं कर सकेगा, वो अपना ही नुकसान कर देगा। और कौन बाप होगा जो चाहेगा उसके बच्चे का नुकसान हो? दूसरा, ये परमेश्वर की इच्छा से आता है। हेलो, जब परमेश्वर कोई दान देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में जब कोई गिफ्ट भेजता है, गिफ्ट का खासियत है कि वो देने वाले की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप सब कह रहे थे कि आप सबने गिफ्ट दिया है, सामने वाले ने जो बोला वो दिया कि आपकी जो इच्छा थी वो दिया? हमारी इच्छा थी वो दिया, राइट? हम हमारी इच्छा से वो गिफ्ट देते हैं। और बाइबल सिखाता है कि ओपन करो ना, पहला कुरिन्थी 12:11, कि परमेश्वर के दान अलग अलग हैं। चलो ठीक है, रहने दो, परमेश्वर के अलग अलग दान हैं, परमेश्वर अलग अलग तोहफे, परमेश्वर अलग अलग गिफ्ट सबको देता है। जैसे पवित्र आत्मा चाहता है वैसे ही वो सबको देता है। इसीलिए हमें कंपैरिजन या हमें मुझे भी चाहिए, मेरे बच्चों को ऐसा है कभी, और मेरी भाई की बेटी के पास कुछ होगा तो मेरी बेटी बोलेगी मुझे भी चाहिए। मैं बोलता हूं, सिखाता हूं, क्यों चाहिए? पापा वो मेरे को है ना स्कूल में प्रोजेक्ट है ना, तो उसमें ये काम में आएगा। मैंने बोला अचानक से प्रोजेक्ट कहां से आ जाते हैं तुम्हारे? तो मैं सिखाता हूं कि जरूरत हो तो तुम मांगोगे भी नहीं ना, तो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसको है इसलिए मुझे चाहिए, ऐसा सोच सही नहीं है। हमें उसको थोड़ा बदलना चाहिए। इसलिए लतीश भाई बहुत अच्छा गाना गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। हीरू भाई बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हीरू भाई ने देखो प्रभु से मांगा था, मुझे अभी भी याद है कि यहाँ पे एक सभा चल रहा था और जब ग्रेस एयरपोर्ट शुरू होने वाला था तो हीरू ने कहा था कि मुझे वर्शिप लीडर बनने का है। हीरू याद है? अभी तब तो हीरू बेचारा कभी, वो 5 साल तक तो वो पीछे बैठ के किसी को दिखता नहीं था, ऐसे गाना गाता था। लेकिन समय पर वो बाट जोता रहा, प्रभु अपनी इच्छा से उसको आगे लेके आया। आमीन। पहला हमारी क्षमता के, और देने वाले और लेने वाले दोनों की क्षमता होता है। दूसरा अपनी इच्छा से हमें गिफ्ट देना होता है। तीसरा जैसे बोला ना यहाँ पे वंशिका ने बोला था, फ्री में होता है, फ्री में। थैंक यू। फ्री में होता है। कितने लोग ये बात पे विश्वास नहीं करते कि फ्री में होता है? अच्छा, एक ध्यान से सुनना, फ्री में नहीं होता। एग्जैक्टली, आमीन। हमें फ्री में मिलता है, लेकिन किसी ने तो दाम चुकाया है। हेलो, हम हमेशा सोचते हैं कि फ्री में तो है,
अरे भाई तुम्हारे लिए फ्री में है, लेकिन कोई दाम चुका कर दे रहा है। आज मैं रोहित को कोई गिफ्ट दे रहा हूं तो रोहित के लिए वो फ्री हो सकता है, लेकिन वो मेरा तो गया ना। इसीलिए पता है, इसीलिए हम गिफ्ट का आदर बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमने कुछ चुकाया नहीं ना सामने। सब दाम तो प्रभु चुका के हमें देता है, हमारा तो कुछ गया ही नहीं, इसीलिए हमें वैल्यू नहीं रहती। लेकिन एक बात हम ध्यान से सुन ले, समझ ले, सीख ले कि जब कोई व्यक्ति हमें तोहफा देता है तो वो सिर्फ गिफ्ट नहीं देता, वो अपना एक निज भाग निकाल कर तुम्हें दे रहा है। ये गिफ्ट का सबसे बड़ा खासियत होता है कि जब हम किसी को तोहफा देते हैं तो हम हमारा एक निज भाग, हमारा जो है, जो मेरा है, वो मैं निकाल कर अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहा हूं। जब प्रभु गिफ्ट देता है ना तो परमेश्वर अपना एक भाग निकाल कर हमें देता है। वैसे तो गिफ्ट देने के बाद अब वो तुम्हारा ही हो गया, अब मैं उसके ऊपर हक तो नहीं जता सकता। मैंने ईश्वर भाई को कोई गिफ्ट दिया या ईश्वर भाई ने मुझे कोई तोहफा दिया, मेरे जन्मदिन पर आने वाला है तो मैं, अब ये मेरे पे हक, भैया वो मैंने गिफ्ट दिया था याद है भैया, ऐसे नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो भैया, वो गिफ्ट आप ऐसे कहते हैं, शर्ट बाहर रख के आए हो, शर्ट इन करने वाला दिया था मैंने, इन करके आने का आपको। और भैया वो मैंने शर्ट आपको गिफ्ट दिया था, जस्ट मजाक कर रहा हूं, ऐसे नहीं, शर्ट लेके आ जाओ, शर्ट मैंने आपको दिया था, ऐसे स्लीव्स ऊपर फोल्ड वोल्ड नहीं करने का आपको प्लीज, ये क्रीज खराब हो जाती है। मैं अगले दिन में बोलूंगा फिट नहीं आ रहा है यार, ये गिफ्ट थोड़ी है यार, ऐसा लग रहा है भाड़े पे लेके आया हूं। लेकिन आप सोच के देखो, ईश्वर मेरे घर आया और वो नीचे पोछे में वो शर्ट पड़ा हुआ है, इसके दिल पर बीतेगा कि नहीं? क्यों बीत रहा है? जब तक उसने दे दिया ना, वो तो मेरा हो गया ना, क्यों बीत रहा है? क्यों बीत रहा है? क्योंकि उसने अपना निज भाग निकाल कर मुझे दिया था। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें तोहफा देता है तो वो अपना निज भाग निकाल कर हमें देता है, तो भले वो अब हमारा हो गया, लेकिन उसकी अपेक्षाएं हमारे साथ अभी भी उस तोहफे के साथ जुड़ी रहती है। हालेलुया। हम ये भूले नहीं कि परमेश्वर जब हमें तोहफा दे रहा है तो वो अपनी अपेक्षाओं को जोड़ कर दे रहा है कि बेटा मेरी अपेक्षा है, बेटी मेरी अपेक्षा है कि तुम उसको भरपूरी से उसका इस्तेमाल करना। अच्छा, इसकी गिफ्ट को इसने बड़े प्रेम से दिया मुझे, मैंने ड्रॉअर में रख दिया। भैया वो गिफ्ट कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा है, मैंने कबर्ड में रख दिया है। 6 महीने बाद अभी भी कबर्ड में ही पड़ा है, एक साल अभी भी कबर्ड में ही रखा है, अभी भी दुख होगा। क्यों? अरे भैया आप वापरो तो खरी यार। परमेश्वर के दिए हुए तोहफों को परमेश्वर हमें देता है कि हम उसको इस्तेमाल करें। नंबर 1, रख नहीं दे। जहां पे मेरे को लगता है पिछले 6 महीने से तो यहां से चिल्ला चिल्ला के यही एक ही बात पे संदेश दिया जा रहा है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हमें तैयार हो जाना है, हमें काम करना है, हमें उसके लिए कुछ डिसीजंस लेने हैं, सुसमाचार कैसे फैलाना है, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में प्रभु ने हर एक को कोई ना कोई तोहफा दे के रखा है, हर प्रकार से बताया गया है। फिर भी हम रख देते हैं, ना ना मारू छे हूं तो नहीं वापरीश, खराब થઈ જાય। परमेश्वर ने बड़े प्रेम से दिया है, हाँ, और वो चाहता है कि हम उसको यूज करें, वो चाहता है कि हम उसको यूज करें।
उसकी अपेक्षा से। कुछ गिफ्ट्स ऐसे भी होते हैं ना जो प्रभु की ओर से नहीं होते। वैसे तो वचन क्या सिखाता है, यूहन्ना ने याकूब 1:17 में क्या सिखाता है? हर एक कौन सा वरदान? अच्छा वरदान। यानी कुछ वरदान जो प्रभु की ओर से भी नहीं होते। तो भैया कैसे पता चलेगा कि ये नौकरी, ये छोकरी, ये जगह मुझे प्रभु ने दी है कि नहीं दी है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? प्रभु सपने में, सुनो ध्यान से सुनो, प्रभु सपने में आएगा और बोलेगा ये मेरी ओर से नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है? अच्छा, मेरे साथ नहीं होता है, पता नहीं आपके साथ भी नहीं होता ऐसा? ओके, आज पास्टर बिन्नी स्टाइल। कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली वो हमारे परमेश्वर के साथ के रिश्ते में कैसा लेके आया है उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये प्रभु ने दिया था कि नहीं। एक छोटा उदाहरण मैं दीपिका का लेना चाहता हूं। पिछले दिनों में मैं और दिया बात कर रहे थे, इसने 3-4 जॉब चेंज किया अभी रिसेंटली। तो मैं इसे पूछा था क्यों नौकरी चेंज कर दिया, उतना अच्छा खासा तो था। बोला भैया क्या नौकरी था यार, वो उसकी वजह से ना मेरा संडे बर्बाद हो रहा था। मेरे को संडे चर्च में आने को मिलता नहीं था, और उसके बाद मेरी जो 2-3 मीटिंग्स थी, फिर मैं वो यूथ का भी अटेंड नहीं कर पाती थी, इसलिए वो टाइमिंग मेरा खा जाता था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दिया। तो बड़ा सिंपल है यार, अगर नौकरी हमारा परमेश्वर के रिश्ते को खा जा रहा है, वो नौकरी प्रभु की ओर से हो ही नहीं सकता। जो चीज जो भी उपहार हमारे जीवन में हम चाहते हैं और हमें मिलता है, वो चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, मकान हो, नौकरी हो, कोई वाइफ हो, हस्बैंड हो, कुछ भी हो, बच्चे हो, अगर वो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है तो हमें वापस से सोचने का जरूरत है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि हर एक अच्छा वरदान मेरी ओर से है। क्या ऐसे कुछ वरदान हम सबके जीवन में है जो हमें प्रभु से दूर लेके जा रहा है? हमें सोचने का जरूरत है। परमेश्वर के वरदान है, वरदान तोहफे हैं, हमें बहुत ही गंभीरता के साथ उसको लेना चाहिए और बड़े ही विश्वास के साथ उसका प्रयोग करना चाहिए। अक्सर जब भी परमेश्वर के दान का बात आता है ना, कितने लोगों को प्रभु का दान चाहिए, तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बहुत सारे लोग हाथ ऊपर करते हैं कि मेरे को दान चाहिए, परमेश्वर का दान मेरे को चाहिए। कौन सा चाहिए? कोई भी दे दो। क्यों चाहिए? पता नहीं। जब आप मांग रहे हो तो क्यों मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? गॉड इज अ गॉड ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी वो एकदम पर्टिकुलरिटी। परमेश्वर चाहता है कि तुम एकदम परफेक्शन के साथ, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, प्रभु को बोलना चाहिए हमें। लेकिन हम हमेशा क्या है, माफ करना, हम हमेशा दान जब मांगते हैं ना, तो जो कोरिन्थियंस में है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, प्रभु मैं अन्य भाषा में बोलूं, प्रभु मैं अन्य भाषाओं का रूपांतरण करूं, प्रभु मैं भविष्यवाणी करूं, प्रभु मैं दुष्टों को बाहर निकालूं, दुष्ट आत्माओं को निकालूं। दुष्टों को नहीं प्लीज, सब दुष्टी है अपने इधर। अपने ऐसा इच्छा रखते हैं, मैं भी ऐसा इच्छा रखता था, और ऐसा इच्छा रखना बुरा नहीं है, बुरा नहीं है।
लेकिन एक और बात जहां पे प्रभु ने अपने चेलों को बोला ना कि तुम इंतजार करना, मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु उनको चाहता है कि यार तुमको जो मैंने पहले से इतने सारे गिफ्ट देके रखे हैं, पहले उनका तो इस्तेमाल करना शुरू करो, फिर बाकी सब पीछे आएगा आएगा। इसीलिए प्रभु आज हमसे भी पूछता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे उपहार देके रखे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स देके रखे हैं, तुम उनका इस्तेमाल करते हो कि नहीं? प्रभु कौन सा उपहार दिया है तुमने मुझे? कुछ उपहार जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो प्रभु चाहता है कि हम उनको किस तरह से, वो तोहफा क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन याद है ना? क्या था? पहला क्या था? क्षमता के हिसाब से। दूसरा क्या था? अपनी इच्छा से। तीसरा क्या था? फ्री में। चौथा क्या था? वो फ्री के साथ जुड़ा था, अपना निज भाग। मैं सोचता हूं कि अगर ये गिफ्ट का व्याख्या हमारे जीवन में जीवित रहेगा ना, तो हम परमेश्वर के हर एक चीज का सम्मान करने पाएंगे। निकालो तो नीति वचन 18 का 22। 18 का 22। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, उस पर हुआ है। यानी इंग्लिश में ऐसा है कि वाइफ इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। यानी स्त्री परमेश्वर की ओर से एक दान है। स्त्री लिखा है हमारा पुरुष भी है, वाइफ लिखा है तो हस्बैंड भी है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बीवी या मेरा पति मेरे लिए परमेश्वर की ओर से दान है? हाथ नहीं ऊपर करना। हम सिर्फ सोचे हमारे जीवन में, क्या कभी मैंने उसको इस तरीके से लिया है क्या? जो शादी नहीं किए हुए वो ऐसा ही सोचे कि मैं किस सोच से शादी करना चाहता हूं। क्या जो प्रभु ने मेरे जीवन में, याद रखना ये बात, नंबर 1, प्रभु कैसी बीवी दी है, कैसा पति दिया है? भाई तुम्हारी क्षमता में यही है और इससे सुंदर नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम उससे ज्यादा बेहतर झेल नहीं सकते, तुम्हारा कैपेसिटी नहीं, और मैं तुम्हें सबसे बेहतर दिया है। हमेशा कंप्लेन नहीं करना, हमेशा क्या, कभी भी कंप्लेन नहीं करना। प्रभु में आने के बाद तो नेवर। ये समाज को, दुनिया को पता चलना चाहिए कि मेरे लिए मेरी पत्नी का स्थान और पत्नी के लिए पति का स्थान, ये सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। नहीं तो काम वाली बाई और एटीएम ही समझते हैं हम। पति एटले एटीएम અને પત્ની એટલે કામવાળી બાઈ। आया था ना रानी लक्ष्मीबाई, शादी करके आते हैं तो रानी, पैसा कमा के दे तो लक्ष्मी, और फिर काम करवा के बाई। क्या क्या बना लेते हैं। मैं इनमें एक्सपर्ट था, प्रभु ने मेरा समझ ही बदल दिया है। एक आदर से तुमने कोई यत्न नहीं किया, हमने, प्रभु ने हमें वो दिया है। लेकिन याद रखना, अपना निज भाग परमेश्वर ने अपने बच्चे को निकाल कर आपके हाथ में रखा है। अगर आपकी बेटी अगर कहीं पे ब्याही है, आपने अपनी बेटी को कहीं पे शादी करवाया है, या आपकी बच्ची है, बेटी है, तो आप क्या अपेक्षा से शादी करवाते हैं? हम कौन सी अपेक्षा से शादी कराते हैं कि जैसे लाड प्यार में यहां पली है, उससे भी ज्यादा
जब मुझसे दूर है तो पले। अरे प्रभु का बच्चा, प्रभु ने अपना भाग निकालकर हमारे साथ जोड़ा है। भले अब हमारा है, लेकिन प्रभु का अपेक्षा उसके साथ जुड़ा है। हालेलुया। और शैतान का सबसे बड़ा चाल सिर्फ मैरिज, विवाह को तोड़ना ही है। वो ये ही देखता है कि कैसे मैं कुछ ना कुछ कंकड़ डालूं, मिट्टी डालूं, तेल डालूं, फिर आग लगाऊं, दोनों को जलाऊं। यही उसका काम है। एक सीक्रेट चीज भाइयों से सुनना नहीं, बहने आपको ही बोल रहा हूं सिर्फ। मैं बहनों को बोल ही नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको, स्पेशली मैन टू मैन, मेरा पर्सनल चीज आपको बता रहा हूं। मेरा शादी हुआ था ना, तब मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, एडजस्ट मैं ही करूंगा। हेलो, आप सुन रहे हो? कोई भी बात हो जाए, कहीं भी आ जाए, मैं ही गम खाऊंगा, मैं ही एडजस्ट करूंगा, मैं ही 2 कदम पीछे हटा लूंगा। ये मैंने शादी के टाइम अपने आप को ही बोल दिया था। खैर ऐसा हुआ नहीं, मेरी वाइफ ने भी बहुत सारी जगह पे एडजस्टमेंट किया, लेकिन क्योंकि मैं इस बात को अपने मन में रखकर चलता था और तैयार था, इसीलिए कभी भी बात का बतंगड़ नहीं बनता है। कभी भी मेरा ईगो चढ़ नहीं जाता कि नहीं रे, नहीं करने का है। भाइयों सुन रहे ना, हम लोगों का यार अहम मर्द दुनिया में नामर्द है क्या? बोल नहीं सकता है क्या? गुलाम है क्या? बोलने दो। फिर तो यीशु मसीह सबसे बड़ा गुलाम है, क्योंकि हम उसकी पत्नी है ना, कलेशिया उसका पत्नी है ना। तो जैसा वो अपने से व्यवहार करता है, अपने को हम अपेक्षा के साथ करते हैं। हमें उड़ाने देना ठट्ठों में, जस्ट मजाक। बहने धन्यवाद दे प्रभु को कि हमें ऐसे बहनें मिले। रे धन्यवाद दोगे कि नहीं? आप भी देंगे कि नहीं? पहला दान, हम वो भविष्यवाणी वाला वो प्रभु सब देगा, चिंता नहीं है, वो सब हमारे लिए रखा है। लेकिन प्रभु बोलते हैं यार पहले जो दे के रखे उनको थोड़ा और बेहतर इस्तेमाल करने लग, इस्तेमाल करने लगना। दूसरा भजन संहिता 127 का 3 सबको याद ही होगा कि लड़के यहोवा की ओर से दान है, दान। बच्चे परमेश्वर की ओर से दान है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे बेटे ने मूवी देखा, एक राउडी राठौड़। माय गॉड, क्या असर कर गया उसके ऊपर, मैं तो हैरान हो गया। जहां था यू किक मार के बोले राठौड़, राउडी राठौड़। मैं बोला ये कितना असर कर लेता है यार। अपने कभी थोड़ा काम में बिजी होते हैं, बोलते ये बैठ के देख, तो क्या असर वो छोड़ जाएगा ना। ये संसार, ये उसका चकाचौंध अपने को पता ही नहीं। तो उसका जिम्मेदार वो थोड़ी है, उसके जिम्मेदार अपने लोग हैं। प्रभु अपने से हिसाब लेने वाला है। और जिस दिन से ये बात का एहसास हो गया ना, मेरा वैसे था ही, तब से मेरा जिंदगी एज ए फादर, पेरेंट्स बदल गया है। कि कितना बड़ा जिम्मेदारी प्रभु ने हमें
एज ए माता पिता देके रखा है हमारे बच्चों के प्रति। फिर से याद रखना, बच्चे एक गिफ्ट हैं, हमारी क्षमता में है, प्रभु का निज भाग उसने अपने को दिया है। भाई ध्यान रखना, बड़ी अपेक्षा है मुझे तुझसे इसको लेकर। कब तक है लतेश भाई टाइम? बोलते चालू रखो आने दो। ठीक है, मैं अगले 10 मिनट में पूरा कर दूंगा। आज 10 ही मिनट लूंगा। जल्दी जल्दी बता देता हूं ताकि हम उन सब जो प्रभु ने तोहफे हमारे जिंदगी में रखे हैं ना, हम उनका आदर करना सीख जावे। फिर हम पवित्र आत्मा को भी मांगेंगे। अच्छा, ये मत समझना यार कि पवित्र आत्मा का तोहफे वो तो, ये सब किसके तोहफे है? ये किसके तोहफे है? ये तो परमेश्वर के, हमें तो पवित्र आत्मा के। तो दोनों अलग थोड़ी है, ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु वो हमें तब तक भरेगा नहीं जब तक अपने इन सब में और परिपक्व नहीं हो जाते, और बेहतर बनना चाहिए हमें। उद्धार हमारा तोहफा है। एफिसियों की पत्री में लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही तुम बचाए गए हो, और ये तुम्हारे खुद के किए हुए कामों की वजह से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से तुम्हें दान है। उद्धार मेरा एक तोहफा है। सब बोलो, उद्धार मुझे परमेश्वर की ओर से तोहफा है। क्या करने का? उसको इस्तेमाल करने का। उद्धार पाए हुए लोग बहुत होंगे, उद्धार पाए हुए लोग थोड़े ही हैं। उधार जो उधार लेते हैं ना, पैसे वाला उधार, वैसे लोग बहुत है मार्केट में। एक मांगो 10 मिलते हैं, लेकिन उद्धार वाले 100 मांगो 1 ही मिलता है। और प्रभु ने हम सबको उद्धार दिया है। कभी कभी आप उद्धार का डेफिनेशन, उद्धार की व्याख्या को अपने दिल में बिठाओ ना। सोचो, अपना सारा पाप माफ, अलग किया हुआ व्यक्ति। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति मतलब अच्छा व्यक्ति नहीं। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति मतलब पवित्रता में चलने वाला व्यक्ति, अपने जीवन से, अपने चाल चलन से प्रभु को दिखाने वाला व्यक्ति। पिछले वीक एक सत्संग में गए थे हम, मतलब लाइव सेल। अचानक से न्योता आया तो फिर वहां चले गए। तो फिर उसके रिपोर्ट्स आए, बोले भैया ऐसा तो हमने सुना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां हमने कौन सी बात बोली? उद्धार की बात। क्योंकि हर एक लोगों को अच्छा बनना है, लेकिन हमें लोगों तक उद्धार को पहुंचाना है। वो हमें हमारे यहां तक सीमित नहीं रखना है, बस मेरा हो गया, जान छूटी। यहां से खड़े रह रहे के प्रचारकों ने इतनी बार बोला है, भैया अगर हम सब ऐसे ही बैठ जाएंगे तो बहुत सारे लोग नरक में चले जाएंगे। ये जो तोहफा है वो हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, वो शर्ट अगर मैं रख दूं तो उसका मतलब क्या? प्रभु ने हमें उद्धार दिया है तो बस खुश नहीं होना है, हमें उसका अभी इस्तेमाल करना है दूसरों के जीवनों में। हालेलुया। सबो उपदेशक एक्लेशियास्टिक 3:13 3:13। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में। यह दान सुना था कभी? खाए पिए, और वैसे इसका मतलब है
कितने लोग मेहनत करते हैं दुकानों में? सब करते हैं ना। वो मेहनत का मजा कुछ लोग ले नहीं पाते। कुछ लोग ले नहीं पाते। तो जब वो मजा ले नहीं पाते ना, तो वो जो मेहनत करते हैं ना, उनके जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। क्या ये वापस से नौकरी जाने का कोई काम है? इतना मेहनत करो, मिलता क्या है? बस इतना पैसा, जाके सेठ की गालियां खाओ। हम उसमें मजा ही नहीं उठा पाते। रात को नींद नहीं आता। मेहनत का मजा उठाना परमेश्वर की ओर से दान है। हम सब लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन बहुत बार वो मेहनत का मजा नहीं उठा पाते। प्रभु 10,000 कमाता था, 1,000 रुपया खूटता था, 15,000 कमा रहा हूं, 3,000 खूट रहा है। मेहनत का मजा ही नहीं उठा पा रहे। दस 10,000 कमाता था, 300 देता था आपको, 15,000 में 150 हो गया है। तो फिर ऐसा ही होगा ना। पता नहीं कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि भैया रात रात तक नींद ही नहीं आती। इतना मेहनत, इतना मजदूरी करने के बाद भी रात के 10-11 बजे सोना शुरू करते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5 बजे सुबह नींद आता है। प्रभु से मांग सकते हैं अपना, प्रभु तेरा ये गिफ्ट मुझे दे देना। ये इसलिए बोल सका हूं क्योंकि ये जिंदगी, ये नींद वाला टाइप तो मैं जी चुका हूं। उल्लू की तरह यूं आंखें बंद बन गई, यूं जानबूझ करके आंखें बंद करता था कि नींद आवे, नींद आवे, नींद आवे, और नींद ही नहीं आता था। और जितना जितना टाइम बढ़ता जाए ना, उतना मेरा टेंशन बढ़ता जाता था, क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जाने का है। लेकिन सिर्फ प्रभु को धन्यवाद ही दिया मैंने। ठीक है, मैं यही दुआ करता था कि प्रभु मेरे को 1 कलाक सोने को मिलेगा ना, मुझे उसमें वांदा नहीं, मुझे सुबह ताजगी के साथ उठाना ताकि मैं काम कर सकूं। एक और सबोपदेशक में वचन है, आखिरी 5:19, ये भी हम समझ लें। 5:19, और वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है और उसके आनंद को भोगने और उसमें अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी है, यह भी परमेश्वर का वरदान है। प्रभु ने पैसा दिया है, प्रभु ने टैलेंट दिया है, प्रभु ने जो कुछ भी दिया है वो परमेश्वर की ओर से दान है, जो उसके राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करना है। जरूरी है कि हम परमेश्वर के इन सारे दानों का, बहुत सारे हैं अभी तो, ऐसा हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको प्रभु ने कुछ भी नहीं रखा है। किसी को ऐसा लगता है क्या कि प्रभु ने मेरे लिए तो कुछ नहीं रखा है? आपको वो तोड़े वाला दृष्टांत याद है? उसमें प्रभु ने एक को 5, एक को 3 और एक को, जो वो एक वाले ने कुछ भी नहीं किया, कोई बता सकता है क्यों? तो करके रखना चाहिए ना यार।
आलसी था। देखो, हमें ना इंसान है ना हमेशा ना तुलना में काम करते हैं कि फलाने को 4 तो मेरे को 1 क्यों, अच्छा उसको 5 मेरे को 1, अरे 3 तो दे, उसको 3 दिए तो 1 में थोड़ी कुछ होता है। और इसीलिए ना हम 1 में कुछ नहीं, इसीलिए हम परमेश्वर के उस दान का आदर ही नहीं कर पाते। हम बोलते 1 से क्या होगा, प्रभु का सेवा करना है तो यहां खड़े रहकर प्रचार करूं, कुछ करूं, कुर्सियां लगाना थोड़ी कोई प्रभु का कोई काम है। अरे यार, कुर्सी लगाने में, यहां इधर प्रचार करने में हम इंसान लोग 2 तरीके से देखते होंगे, प्रभु दोनों को एक जैसा ही देखता है। पानी पिलाने में, वहां बैठ के टेम्परेचर चेक करने में प्रभु उनको एक ही तरीके से देखता है, अपने अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के दान को बहुत ही छोटा और सस्ता बना देते हैं। हम बोलते हैं कि वहां टेम्परेचर चेक करना या कुर्सी लगाना कोई काम है, 10 साल से इधर आ रहा हूं ये काम करने के लिए, कुछ तो मैं काम करूं बड़ा। बड़ा मतलब कौन से, किसके हिसाब से बड़ा, तुम्हारे हिसाब से बड़ा कि मेरे हिसाब से बड़ा? कोई काम बड़ा छोटा नहीं है, सब प्रभु के हिसाब से एक ही है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हम में से कोई ऐसा समझे नहीं कि मुझे तो प्रभु ने कोई दान नहीं देके रखा है, मैं मांग रहा हूं कि पवित्र आत्मा का दान। अरे भाई, दे के रखा है, तुम ढूंढो अपने अंदर, प्रभु को बोलो। यहां की कुर्सी लगाने में तुम्हें कोई स्पेशल कॉलिंग का जरूरत नहीं कि प्रभु उतर के आके बोले कुर्सी लगाने का है, ये वायर सेट करने का है, ये खत्म होने के बाद मदद करना है, ये खत्म होने के बाद आपस में झुंड बना के बातें करने से 4 लोगों से गवाही दूं, जो नया आया है उससे बात करूं, इसके लिए प्रभु उतर के आके नहीं बोलने वाला है। ये सब हमारे जीवन में प्रभु ने रखा है और हमें उसको इस्तेमाल करने का है। ये हमारे जीवन में उद्धार का दान है जो हमें दूसरों को देने का है। ये प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम उससे सेवा करें। ये सारे तोहफे दुनिया वाले जो हमें देते हैं वो हमारे भलाई के लिए होते हैं, प्रभु ने हमें दिया है वो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 1, सिर्फ हम दूसरों के लिए इस्तेमाल ना करें, दूसरों में वो बांटें भी। उदाहरण के रूप में अगर आपने देखा हो कि शैरन इधर बैठ के क्या करती है, हाँ, कीबोर्ड बजाती है, वो तो ठीक है, सिखाती भी है। यानी तुम्हें सिर्फ परमेश्वर के लिए वो इस्तेमाल ही नहीं करना है, वो गिफ्ट जो प्रभु ने तुम्हें दिया है दूसरों को देना भी है। खाली मेरे पास ही रहे, मेरे पास ही रहे, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें दूसरों को देना है, दूसरों को देना है, विश्वास से दे देने का है। ठीक है, तुम चलाओ, मैं दुआ करूंगा पीछे बैठ के, तुम लाइफस्टाइल में अभी थोड़ा आगे बढ़ो। और तीसरा, परमेश्वर के इस दान में हवा देना है, फैन द फ्लेम। वचन कहता है कि आग में हवा देने से क्या होता है, हमें इन जो प्रभु ने उपहार दिए उनको और आग ज्वलंत करना है ताकि और उसको इस्तेमाल किया जा सके। 2 कुरिन्थी 9:15। आखिरी वचन। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। जो वर्णन से बाहर है, हम परमेश्वर के दानों का हम कभी भी वर्णन नहीं कर सकते कि प्रभु तूने बस ये दिया है, बस ये नहीं,
प्रभु ने बहुत कुछ दे के रखा है। हम खुद इतने छोटे बन जाते हैं कि उसके दानों को छोटा समझ लेते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम प्रभु को उसने हर एक जो उसने हमारे जीवन में दान रखा है उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आज के सभा को मैं खत्म करने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दान प्रभु ने हमको हर एक को दिया है। ये इतना सारा उम्र दिया है यार, रोज चलाता है। कितने सारे लोग जीवित नहीं थे कल, आज जीवित नहीं है, कल जीवित थे। क्यों दिया प्रभु ने ये जिंदगी हमें? खाओ पियो मौज करो। इतना सारा उम्र दिया है, क्यों दिया है? ताकि परमेश्वर के उस दान का हम इस्तेमाल कर सकें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें। मैं चाहता हूं हम सब हमेशा तैयार रहें। हर एक दान जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते रहें। हर एक दान जो उसने हमें दिया है उसका, प्रभु का वो निज भाग मेरे पास है, उसका हम ऐसा सोचते हुए आदर करते रहें। धन्यवाद प्रभु। आइए वे सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु जो भी समस्या वेदना लेके आए हैं या है उनके जीवन में, उन पर प्रभु यीशु मसीह का जय को बोलता हूं। अगर कोई बीमार है शारीरिक या मानसिक, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं चंगाई को बोलता हूं। प्रभु यहाँ बैठे हुए और सुनने वाले हर एक के जीवन पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष को बोलता हूँ। प्रभु उनके परिवार आशीषित हो जाएं, उनके बच्चे आशीषित हो जाएं, पति पत्नी का बीच का संबंध आशीषित हो, उनका कामकाज आशीषित हो, प्रभु व्यक्तिगत जीवन आशीषित हो। वो जाएं आएं, खुद के लिए, घर के लिए, अन्य लोगों के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, इस देश के लिए, हमारे एक व्यक्ति प्रभु हम आशीष के कारण बने। राजा होने दे प्रभु, होने दे। अगर कोई प्रभु कोई दुख में है तो तेरी उपस्थिति के उनके ऊपर बोलता हूँ। शैतान का कोई भी जकड़ में कोई फंसा हुआ है, कोई व्यसन में है, कोई भी प्रकार के बंधन में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उस बंधन को तोड़ता हूं, आजादी को बोलता हूं, एक जैवन जीवन को उनके जीवन पर बोलता हूं। राजा धन्यवाद प्रभु। हम लोग खुद के लिए और सबके लिए आशीष के कारण बने प्रभु। कलीसिया, ये ग्रेस एयरपोर्ट, अहमदाबाद के शहर के लिए आशीष बने प्रभु। हालेलुया। इस कुबेरनगर, सदानगर और हमारे इस 10 किलोमीटर के दायरे को हम जो हर बार याद करते हैं, उस पर एक आशीष को हम बोलते हैं। राजा 20 किलोमीटर दायरे पे हम आशीष बोलते हैं प्रभु। जितना जगह पे हम जाते हैं उस सब पर हम आशीष को बोलते हैं। राजा तेरे दास के लिए धन्यवाद जो वचन को लेके आए, उसके परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु। आशीष करना कि अनेक लोगों के लिए और प्रभु तेरे वचन से सिखाने के लिए उन्हें तैयार करना, हम सबको तो तैयार करना है इसके लिए प्रभु। हमारा एक तैयारी का एक जगह बन जाए, केवल लेने वाले नहीं देने वाले भी बने प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए आज की सुंदर आराधना जहाँ पे तेरी उपस्थिति हमारे बीच में थी, धन्यवाद बोलते हुए प्रार्थना बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु अब सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।